नवा साल 11वीं जमात का इम्तिहान देने वाले तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी। आखिरकार तलबा को इंसाफ मिल गया। तलबा का कहना था कि बोर्ड की नाअहली की वजह से पूरे साल तलबा कर्ब में मुब्तला रहे। ग्रेस मार्क्स देने के फैसले से बोर्ड की नाअहली को ना छुपाया जाए। मजीद जानेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए सिंध हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है कि आला सानवी तालिबी बोर्ड कराची के जो मुतनाज़ा नताइज थे 11वीं जमात के, जिस पर पूरा कराची जो है वो परेशान था और मेजॉरिटी बच्चों को जो है फेल कर दिया गया था, तो उससे मुतल्लिक जो है हुकूमत सिंध ने एक कमेटी तश्कील दी थी। वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह की सदारत में वो कमेटी जो है वो काम कर रही थी और उस कमेटी का जो कह सकते हैं कि जो रिज़ल्ट है वो सामने आया तो पता लगा कि बोर्ड की नाअहली जो है वो सामने आई है, जिससे मुतल्लिक हुकूमत ने यह फैसला किया है कि 11वीं जमात के बच्चों को जो कि फेल हुए उनको ग्रेस मार्क्स देकर जो है वो पास कर दिया जाएगा। इस वक्त 11वीं जमात के मेरे साथ कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं। अब इन्होंने 12वीं जमात का इम्तिहान देना है। इम्तिहान में बहुत कम वक्त रह गया है, लेकिन इस फैसले से ये बच्चे कितना मुतमईन है इन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं। बहुत अरसे बाद कितना प्रोटेस्ट हुए, कितने जद्दोजहद की, कितनी आवाज़ें उठाई, अब जाके फैसला आया, आपके हक में आया, क्या कहेंगे? दरअसल बात तो ये है कि पहले हमें इससे उम्मीद नहीं थी कि ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे और हमें मतलब जो है हमारा इंसाफ मिलेगा, जो नंबर हमारे गए हुए जो वक़्त हमारे आया हुआ है। क्योंकि मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया, क्योंकि एक बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला करते हैं, अगर उससे मतलब ये उस शक नहीं हो जाए तो बच्चे फिर आगे नहीं बढ़ सकते। इस दफ़ा अगर ग्रेस मार्क्स दे दिए गए और उससे पास कर दिए गए तो हम यकीनन जो है ना वज़ीर तालीम साहब का जो वज़ीर है उसका भी शुक्रिया अदा करेंगे और बोर्ड से जो बोर्ड का जो चेयरमैन है उससे ये कहेंगे कि आइंदा जो है ऐसे गलती करनी है। आप क्या कहेंगे कि कितना मुतमईन है इस फैसले से? और दूसरा, जो ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हैं, आप ये नहीं समझते कि जो बच्चे जिन्होंने वाकई मेहनत की थी और जिन्होंने मेहनत नहीं भी की थी उनके हवाले से भी कुछ फैसला ऑथेंटिक लेना चाहिए? मैं तो यही बोलूँगा कि भाई क्या कहते हैं, जो इनका सिस्टम है शुरू से लेके पहले से ही लेके ख़राब है और अभी तक सही नहीं हुआ है। भाई इनके इनके चेयरमैन सही नहीं है। इनको क्या कहते हैं, एक तो बोर्ड्स का रिज़ल्ट इन्होंने निकालते 6-6 महीने बाद, 4-4 महीने बाद रिज़ल्ट आता है हमारा, फिर उसके बाद आता भी है तो सही नहीं आता। मैट्रिक हो गया, फर्स्ट ईयर हो गया, रिज़ल्ट सही नहीं आता और अभी इन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए। वो भी जो बच्चे पढ़े सही उनको भी वही मार्क्स मिले, जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़े उनको भी वही मार्क्स मिले। भाई मार्क्स जो है हमारे क्या कहते हैं, जो हमारी परसेंटेज है वो हमारे क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी में इनडायरेक्टली कहते हैं अफेक्ट करता है। सही तो हम क्या कहते हैं, मेरी तो यही दरख्वास्त है कि भाई जो सिंध हुकूमत है भाई अपने सिस्टम को थोड़ा अपग्रेड करे, सही हाई लेवल पे लेके जाए। आप जहाँ पे आप पहले थे अभी भी वहीं पे खड़े हुए, कोई अपग्रेड नहीं आई है, कुछ नहीं आया। तो कंप्लेन बॉक्स में जाओ, कंप्लेन बॉक्स भी भरे हुए पर उस पर कोई क्या कहते हैं एक्शन नहीं लिया जाता। ग्रेस मार्क्स तो दे दिए गए, देर आए दुरुस्त आए वाली कहानी तो साबित हुई है, लेकिन इन स्टूडेंट्स का ये कहना है कि जो इनके वक्त का ज़िया है उसको कोई भी जो है वो पूर्ण नहीं कर सकता और ग्रेस मार्क्स देकर जो है एक कह सकते हैं कि एक मामले को जो है वो बंद तो कर दिया गया, ठप कर दिया गया, लेकिन कोई ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाने की ज़रूरत है कि आगे जो है इस तरह की सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़े। जी।